विद्याध्ययने प्रासंगिको अधिकार अनधिकार विचार समाप्त। विद्याध्ययन के प्रसंग में अधिकार और अनधिकार का विचार पूरा हुआ। पुनः स ए परमात्मा विषय प्रस्तुयते, पुनः वही परमात्मा विषय आरंभ किया जाता है। प्राण कंपनात्, प्राण नाम परमेश्वर का है, कंपन यानी गति देने के कारण। प्राण कंपनात् अध्यात्म ग्रंथे प्राण परमात्मा विजेय कंपनात् हेतु। अध्यात्म ग्रंथ यानी उपनिषद में प्राण शब्द से परमात्मा जानना चाहिए कंपन के हेतु से। ये तो ही यथा शरीरस्थ प्राण शरीरम कंपयति चालयति तद्वत्, जैसे शरीर में स्थित प्राण शरीर को कपाता है अर्थात चलाता है, उसी प्रकार समष्टि प्राण परमात्मा सर्वम जगत कंपयति। उसी प्रकार से सामुदायिक रूप प्राण परमात्मा सबका प्राण, समष्टि माने सबका सामुदायिक सामुदायिक प्राण परमात्मा सब जगत को कंपाता है, चलाता है। उक्तम ही जैसा कि कहा है, यद इदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निःसृतम। यह जो कुछ भी जगत है, चलायमान है, सारा का सारा प्राण में ही निकल करके चलता रहता है। प्राणे एजति निःसृतम, निकल करके प्राण में ही चलता है। हाँ, यद इदम किंच सर्वम जगत निःसृतम प्राणे एजति। यह जो कुछ भी निकला हुआ जगत है सारा प्राण में ही चलायमान रहता है। महद भयम वज्रम उद्यतम य एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति। महान भय वाला वज्र और सर्वदा उद्यत रहता है, जो इसको जानता है वो अमृत हो जाता है। अत्र उद्यत में तत्पर रहता है, इसमें महान भय वाला वज्र, हाँ, दंड देने वाला उद्यत रहता है, तत्पर रहता है, दंड देने में जो महान भयंकर दंड देने में जो तत्पर होता है। यो एतद् विदु, जो इसको जानता है, अमृतास्ते भवन्ति, वे अमर हो जाते हैं। अत्र प्राण रूपे परमात्मनि सर्वम जगत एजति कंपत इति उक्तम। यहाँ पर प्राण रूप परमात्मा में सारा जगत एजति अर्थात चलायमान होता है, ऐसा कहा। कंपते इति उक्तम, चलायमान होता है। शरीर कंपन कारणम तो शरीरस्थ प्राणो भवितुमर्हति। शरीर के कंपन का कारण तो शरीर में स्थित प्राण हो सकता है, किंतु न जगत कंपन कारणम, जगत के कंपन का कारण नहीं हो सकता है। गौण वृत्तिया वायु अत्र प्राण कल्पयितुं शक्यते। गौण वृत्ति से यहाँ पर वायु भी प्राण के रूप में कल्पित किया जा सकता है। गौण रूप में, हाँ, गौण मानकर वायु भी यहाँ प्राण के रूप में कल्पित किया जा सकता है, माना जा सकता है। किंतु सोपि न अत्र संगच्छते, उसकी भी यहाँ संगति नहीं लगती, वो भी यहाँ संगत नहीं होता है। यतो ही अत्र वज्रम उद्यतम महद भयम तद विशेषणम दत्तम, क्योंकि यहाँ ये तीन विशेषण वज्र उद्यत और महद भय तीन विशेषण दिए हैं। और तद वेत्तारश्च, उसका जानने वाला
अमृता भवन्ति इति च उक्तम, और उसको जानने वाला अमर होता है, ये भी कहा है। एतद् विशेषण द्वयम न वायु समाविशति, ये दो विशेषण वायु में संगत नहीं होते हैं। परमात्मनि तु अंजसा एव अभिनिविशते, किंतु परमात्मा में तो अनायास ये युक्त हो जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। उक्तम ही वेदे, वेद में कहा भी है, स वज्रभित दस्युहा भीम उग्र, वह वज्र को यानी दंड को धारण करने वाला है, दस्यु को नष्ट करने वाला। परमात्मनि तु अंजसा एव अभिनिविशते, परमात्मा में तो ये अनायास अभिनिविष्ट प्रविष्ट हो जाता है, यानी अंजसा। स्वभावतः। उक्तमे वेदे स वज्रभित, वो वज्र को धारण करने वाला है, दस्युहा दस्युओं को नष्ट करने वाला है, और भीम उग्र भयंकर है, उग्र है। अन्यत्र उपनिषदि खलु अपि, अन्यत्र उपनिषद में भी कहा है, भयाद अस्य अग्नि तपति, भयाद तपति सूर्य, इसके भय से अग्नि तप्त होती है, सूर्य इसके भय से तपता रहता है। भयात इंद्रस्य वायुश्च मृत्यु धावति पंचमा, और इसी के भय से इंद्र वायु और पांचवी मृत्यु दौड़ती रहती है। मृत्युश्च धावति पंचमा, पांचवी पांचों प्राण। अच्छा, ये होगा 5 प्राण। हाँ, प्राण भी ले सकते हैं। इंद्रस्य वायुश्च मृत्यु और पांचवा प्राण दौड़ते हैं, इसी का पांचवा इंद्रियां भी कह सकते हैं। परमात्मानं ज्ञात्वा अमृतत्व प्राप्ति अपि भवति, परमात्मा को जानकर अमृतत्व की प्राप्ति भी होती है। वेद अहमेतं पुरुषमान्तं तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, वेदे अपि जगत कंपन हेतु परमात्मा प्रतिपाद्यते, वेद में भी जगत के कंपन का कारण परमात्मा प्रतिपादित किया जाता है। यस्मात् प्राणन्ति भुवनानि विश्वा, जिसके कारण संपूर्ण विश्व प्राण लेता है, लेते हैं, जीते हैं या प्राण लेते हैं। ज्योति ही दर्शनात्, साक्षात्कार का विषय होने से ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक है। दर्शनात् साक्षात्कार का विषय होने से, प्रत्यक्ष होने से। ज्योति शब्द ब्रह्मा परमात्मा वाचक है। अध्यात्म ग्रंथे ज्योति ही परमात्मा अभिधीयते, अध्यात्म ग्रंथ में ज्योति नाम से परमात्मा कहा जाता है। कुतः, कैसे? दर्शनात्, साक्षात करनात्, प्रापनात्, साक्षात करने से, प्राप्त होने से। ये तो पहले भी आ गया पीछे, ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक। ज्योति चरना विधानात आया था। ज्योति आकाश, आकाश भी है, आकाश भी आ गया था। चरना विधानात हेतु अलग था ना। यहाँ दर साक्षात होने से हेतु अलग है। ऐसा संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य, यह जो संप्रसाद है इस शरीर से उठ करके परम ज्योति को प्राप्त हो करके स्वयं रूपेण अभिसंपद्यते, अपने रूप में प्रतिष्ठित होता है। अत्र यत् जो परम ज्योति उच्यते, यहाँ जो परम ज्योति कहा जाता है, तत् परम ब्रह्म एव नान्यत्, वह परम ब्रह्म ही है, अन्य नहीं है। तस्य दर्शनम अर्थात साक्षात्कार अर्थात प्रापनम ही विधीयते, उसी का दर्शन अर्थात साक्षात्कार अर्थात प्राप्ति विहित होती है। अत्र उपसंपद्य दृष्ट्वा प्राप्य इत्यर्थ,
यहाँ पर उपसंपत्ति जो है अर्थात दृष्टवा अर्थात प्राप्त करके इस अर्थ में है। जो परम ज्योति उपसंपत्ति प्राप्त करके। ज्योति शब्देन परमात्मा लक्ष्यते तत्र उक्तमपि। ज्योति शब्द से परमात्मा लक्षित होता है, ज्ञात होता है, वहाँ कहा भी है परम ज्योति। परम ज्योति सह उत्तम पुरुष व सर्वोत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है। अन्यत्रापि अन्यत्र भी कहा है हिरण्मये परे कोशे बीजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद्यत आत्मविदो विदो। हिरण्मये परे कोशे, हिरण्मय अर्थात हिरण्मय हो गया शुभ्र, स्वच्छ, स्वच्छ कोश में, हाँ स्वच्छ परम कोश में विरजम रज से रहित, दोष रहित, निष्कल ब्रह्म स्थित होता है। विद्या रहित या दोष रहित निष्कल शुद्ध ब्रह्म या अखंड ब्रह्म स्थित होता है। निष्कलम अखंड कला रहित। तत्शुभ्रम वो शुभ्र होता है। ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतियों का भी ज्योति होता है। तद यत आत्मविदो विदु, वह है जिसको आत्मा को जानने वाले जानते हैं। तत्शुभ्रम वो शुभ्र होता है, ज्ञान स्वरूप होता है। ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतियों का ज्योति होता है। तत् यत वह यह जो है शुभ्र है, ज्योतियों का ज्योति है। तद आत्मविदो विदु, आत्मा को जानने वाले उसको जानते हैं। आत्मविदा, आत्मा को जानने वाले, तद्विदु उसको जानते हैं। तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति आयुर्हा उपासते अमृतम। हाँ, तत् यानी जो ज्योतियों का ज्योति है, देव उसको, विद्वान उसको, आयुर उपासते उस अमृत स्वरूप को पूरी आयु उपासना करते हैं। अत्र ज्योतिषाम ज्योति परम ज्योति तद ब्रह्म इति प्रतिपादितम। यहाँ ज्योतियों का ज्योति परम ज्योति वो ब्रह्म का प्रतिपादन किया है, उस ब्रह्म को प्रतिपादित किया है। ज्योतिषाम ज्योति अमृतम देवा तद आयुर उपासते। जो ज्योतियों का ज्योति है, विद्वान लोग उसकी पूरी आयु उपासना करते हैं, जो अमृत स्वरूप है। जो आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात, आकाश नाम भी परमात्मा का है। अर्थांतरत्व आदि कथन होने से, यानी पृथ्वी आदि से, पृथ्वी आदि में रहता हुआ पृथ्वी से भिन्न है। आकाश परमात्मा का नाम। पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से भिन्न आदि। अन्य दूसरा अर्थ है पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्या अंतरो। पृथ्वी में आकाश नाम परमात्मा है, पृथ्वी में रहते हुए पृथ्वी से भिन्न है, इस प्रकार का कथन होने से। अंतर माने भिन्न होने का कथन। किससे भिन्न? पृथ्वी से। जिसमें रहता है उससे भिन्न। तो यहाँ कहा क्या किससे भिन्न है? अर्थांतरत्वादि कथन होने से, भिन्नत्वादि कथन होने से। अर्थ मतलब ये पृथ्वी हो गई। अर्थ अंत, अंतर दूसरा अर्थ है, भिन्न अर्थ है। अर्थ भेदक कथन होने से याद कर लो।
अध्यात्म ग्रंथे अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात आकाश परमात्मा विज्ञेय। अध्यात्म ग्रंथ में अर्थांतरत्वादि कथन होने से आकाश परमात्मा को जानना चाहिए। यथा जैसे आकाशो वै नाम रूपयोर निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा। आकाशो वै आकाश जो है नाम और रूप का निर्वहन करने वाला है, निर्माण करने वाला है। ते यदंतरा और नाम और रूप के भीतर जो रहते हैं, निर्वहिता निर्वहन करने वाला, रचना करने वाला। वे अर्थात नाम रूप। ते यदंतरा जिसके अंदर होते हैं, नाम रूप के भीतर रहते हैं। हाँ, नाम और रूप यदंतरा जिसके भीतर होते हैं। तद ब्रह्म वो ब्रह्म है, तद अमृतम वह अमृत है, स आत्मा वो आत्मा है। अत्र वचने इस वचन में अर्थांतरत्व द्विविधम प्रतिपाद्यते। अर्थांतरत्व दो प्रकार से प्रतिपादित किया जाता है। प्रथमम तो इदम यत्, पहले तो यह है कि अर्थानाम वस्तुनाम, अर्थानाम अर्थात वस्तुओं का, नाम रूपयो नाम और रूप का, निर्वहिता निर्वहन करने वाला, और स्वयं च और नाम अर्थात वस्तु नाम वस्तुओं के नाम और रूप का, निर्वहिता निर्वहन करने वाला, रखने वाला, रचने वाला, स्वयं च और स्वयं, सह वह, अंतरः तेभ्य अर्थेभ्य भिन्न, और उनसे उन वस्तुओं से अर्थों से जो अंतर है, भिन्न है, इनका रचना करने वाला है और इससे भिन्न भी है। एवं अर्थात तेभ्य अर्थेभ्य, उन अर्थों से भिन्न है। एवं विधा सा परमात्मा ए भवितुम अर्हति, इस प्रकार का वह परमात्मा ही हो सकता है। ये एक अर्थ हो गया। द्वितीयम अर्थांतरत्वम तस् इदम यत्, दूसरा अर्थांतरत्व उसका ये है कि ते यदंतरा तद ब्रह्म, ते माने वे दोनों जो जिसके अंदर रहने वाले हैं, नाम और रूप, तद ब्रह्म वह ब्रह्म है। तो ते माने ये अर्था पदार्था संति ये शाम नाम रूपयो निर्वहिता सह आकाश, जो ये पदार्थ हैं जिनके नाम और रूप का निर्वहन करने वाला वो आकाश है। अर्थात यदंतरा पदार्था, यदंतर जो हैं वो पदार्थ हैं, तद अंतरे तेषाम अंतरे, वो उसके भीतर, उनके भीतर, उन पदार्थों के भीतर, वर्तमानम यत्, जो वर्तमान होता है, तद ब्रह्म विज्ञेयम, वो ब्रह्म जानना चाहिए। अर्थांतरत्वम अर्थानाम अर्थात वस्तूनाम अंतरे स्थितत्वम, स्थितत्वम अत्र स्पष्टते ब्रह्म धर्म। अर्थांतरत्व अर्थात अर्थों के, वस्तुओं के भीतर स्थित होना, यहाँ स्पष्ट ब्रह्म का धर्म स्पष्ट किया जाता है। तस्माद् आकाशो ब्रह्म एव, इसलिए आकाश ब्रह्म ही है। ब्रह्मात्मना परमात्मना सर्वार्थांतरत्वम वेदे अन्यत्र उपनिषदि अपि वर्णितम। ब्रह्मात्मा का अर्थात परमात्मा का सर्वार्थांतरत्व, सभी अर्थों से भिन्नत्व वेद में भी और अन्यत्र उपनिषद में भी वर्णित है। जैसे कि सह ओता प्रोतश्च विभु प्रजासु,
वो विभु सभी प्रजाओं में ओतप्रोत है। आज सर्वात्मानम सर्वगतम विभुत्वात्, विभु होने से सबकी आत्मा है और सबको प्राप्त है, सर्वगत है। सुषुप्ति उत्क्रांतियों भेदेन, सुषुप्ति और उत्क्रांति शरीर त्याग के विषय में भेद रूप से वर्णित होने से, सुसुप्ति तो हो गया निद्रा, और उत्क्रांति अर्थात शरीर त्याग, इन दो विषयों में या इन दो विषय में भेदेन भेद रूप से वर्णित होने से, इन दो विषयों में, यानी इनका संबंध तो जीव से होता है, परमात्मा का नहीं होता है। दो विषयों से परमात्मा का भेद होने से, हाँ, भेद कथन होने से कर सकते। भेद कथन होने से अर्थांतर परमात्मा ये है, जीव नहीं है। सुषुप्ति ही गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति कहते हैं गाढ़ निद्रा को, और उत्क्रांति उत्क्रमणम अर्थात शरीरात पृथक भवनम, उत्क्रांति अर्थात उत्क्रमण अर्थात शरीर से पृथक होना। तयोः भेदेन व्यवदेशात, उन दोनों का भेद रूप से कथन होने से। कैसे भेद रूप से कथन है? सुषुप्ति उत्क्रांतिश्च उभे जीवे प्रतिपाद्येते, सुषुप्ति और उत्क्रांति ये दोनों ही जीव के विषय में प्रतिपादित किए जाते हैं। भेदेन च परमात्मा, और भेद रूप में परमात्मा सुषुप्ति उत्क्रांतिभ्यां पृथक भूतः, भिन्न रूप से परमात्मा सुषुप्ति और उत्क्रांति से पृथक होता है। तत्र वर्ण्यते, वहाँ वर्णित किया जाता है। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति, जिसमें सोता हुआ कोई भी कामना नहीं करता है, कोई भी स्वप्न नहीं देखता है। अयम पुरुषः प्राज्येन आत्मना परिशक्तः, यह पुरुष उस प्राज्य आत्मा के साथ संबद्ध होता हुआ न बाह्यम किंचन वेद, न अंतरम, न कुछ भीतर जानता है न कुछ बाहर का जानता है। अयम पुरुष प्रज्ञानेन आत्मा संपरिशोक्ता, यह पुरुष प्रज्ञान आत्मा के साथ परिशुक्त संबद्ध होता हुआ, जुड़ा हुआ, न बाहर कुछ जानता है न अंतरम भीतर। अत्र सुषुप्ति जीवे व्यवदिश्यते, यहाँ सुषुप्ति जो है वो जीव में कही जाती है। तद भिन्न प्राज्ञ परमात्मा वर्ण्यते, और प्राज्य परमात्मा उससे भिन्न वर्णित किया जाता है। अयम शारीर आत्मा प्राज्येन आत्मना अन्वारूढ़ उत्सर्जन याति, यह जो शारीर आत्मा है प्राज्य आत्मा के साथ अनुवारूढ़ पश्चात आरूढ़ होकर उत्सर्जन को प्राप्त होता है, शरीर से बाहर जाता है। प्राज्य आत्मा के साथ आरूढ़ होकर शरीर में स्थित होकर उत्सर्जन को पुनः शरीर से बाहर जाता है। अयम शारीर आत्मा, जो शारीर आत्मा है, हाँ, यह शरीर आत्मा प्राज्य आत्मा के साथ आरूढ़ होकर शरीर में रहकर, प्राज्य आत्मा तो ईश्वर होगा ना, के साथ है ना, के साथ जो शारीरिक आत्मा वो प्राज्य आत्मा के साथ शरीर में रहकर या आरूढ़ होकर उत्सर्जन याति,
उत्क्रमण को प्राप्त होता है, शरीर से बाहर निकलता है। अत्र उत्सर्जनम उत्क्रांति ही प्रयाणम, यहाँ जो उत्सर्जन है वो उत्क्रांति है अर्थात प्रयाण है, मृत्यु है। शारीरे जीवे व्यवदिश्यते, वो शारीर अर्थात जीव में कथित होता है। तद भिन्ना प्राज्ञ परमात्मा प्रतिपाद्यते, और उस जीव से भिन्न प्राज्ञ परमात्मा प्रतिपादित किया जाता है, बताया जाता है। तस्मात् जीवाद भिन्न परमात्मा इति गतम, इसलिए जीव से भिन्न परमात्मा है ऐसा सिद्ध हुआ। पत्यादि शब्देभ्य, पति आदि शब्दों के प्रयोग से भी जीव परमात्मा जीव से भिन्न सिद्ध होता है। पति आदि शब्दों से भी परमात्मा का ही ग्रहण होता है, ये कर सकते हैं। पति अर्थात अधिपति इति एवं आदि शब्देभ्यो, पति अधिपति आदि या इस प्रकार के शब्दों से व्यवदिष्ट सह परमात्मा ही विजेयो, कहा हुआ वह परमात्मा ही जानना चाहिए, न जीवात्मा, जीवात्मा नहीं जानना चाहिए। ऐसा सर्वेश्वर ऐसा नाम भूता अधिपति ऐसा भूतपाला, यह सबका ईश्वर है, यह भूतों का अधिपति है, स्वामी है। ऐसा भूतपाला भूतों का रक्षक है। सर्वस्य ईशाना, सबका अनुशासन करने वाला है। सर्वस्य अधिपति, सबका स्वामी है। सर्वमिदं प्रशास्ति, सबके ऊपर अनुशासन करता है। यत्किंच, जो कुछ भी ये है। इति प्रथमाध्यायस्य तृतीय पाद अथ चतुर्थ पाद। अथ चतुर्थ पाद आनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेन्न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेर दर्शयति च। केषाम एकेषाम इति चेत, किसी के मत में अनुमान से सिद्ध सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम रूप में अनुमान से सिद्ध प्रकृति भी, किसी के मत में अनुमान से सिद्ध सूक्ष्म प्रकृति भी या सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम प्रकृति भी जगत का कारण है। यदि ऐसा कहो तो नहीं कहना चाहिए। शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते, शरीर रूप का अलंकार से गृहीत होने से। शरीर रूप का एक ही चीज है शरीर रूप। शरीर, शरीरालंकार भी कह दें तो भी, शरीर रूपक अलंकार से विन्यस्त, कथित और गृहीत होने से। कथित, विन्यास किया हुआ यानी उसका कथित और शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते, शरीर रूप का अलंकार में युक्त ग्रहण होने से। माने शरीर रूपक अलंकार से कथित विन्यस्त, विन्यस्त माने कथित हो गया, कथित गृहीत होने से, यानी ऐसा कथन प्राप्त होने से या इस रूप में उसका वर्णित होने से। और दर्शयति च, ग्रहण होने से, यानी शरीर का, शरीर रूपक अलंकार के रूप में उसका वर्णन ग्रहण होने से, कथित होने से, ग्रहण होने से और प्रत्यक्ष होने से। हाँ, और दर्शयति च, श्रुति में ऐसा वर्णन होने से। श्रुति में या श्रुति में? श्रुति में वर्णन होने से। श्रुति ही दिखाती है होने से
यानी प्रकृति सृष्टि, यानी प्रकृति जो है वो जगत का कारण नहीं है, ब्रह्म ही जगत का कारण है। ये तो ऊपर वाले में आ गया था। किसी के मत में अनुमान से ज्ञात प्रकृति जगत का कारण है, ऐसा यदि कहो तो नहीं। शरीर रूप में कथित उपलब्ध ग्रहित होने से और श्रुति द्वारा दिखाए जाने से भी परमात्मा ही सृष्टि का कारण है। अनुमानेन अनुक्रमेण, अनुमान से अर्थात अनुक्रम से क्रमशः, सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम अनुवृत्तिया, सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर इस क्रमिक अनुवृत्ति से स्थूलस्य यत् समवायी कारणम प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम, स्थूल का जो समवायी कारण प्रकृति नामक अव्यक्त पदार्थ है, तद अपि ब्रह्मवत् एकेषां साखिनाम, वह भी ब्रह्म के समान ही किसी शाखा वालों का जगत जन्मादि कारणम अभिष्टम, जगत के जन्मादि का कारण अभिष्ट होता है। इति चेत कश्चित कथयेत, ऐसा यदि कोई कहे तो तर्हि न शरीर रूपक विन्यस्त गृहीता नैतत् समीचीन, ऐसा उचित नहीं है। कुतः क्यों? तस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य, उस प्रकृति नामक अव्यक्त का यह जगत प्रति कारणत्वं निर्दिष्टम, जो जगत के प्रति कारण के रूप में बताया गया है, तत् शरीर रूपक विन्यस्तस्य, वह शरीर रूपक विन्यस्त का शरीर अर्थात शरीरम इव रूप का अलंकार से गृहीते, शरीर के समान रूपक अलंकार के गृहित होने से, ग्रहणाद एवं ग्रहण होने से ही अस्ति, न अन्यथा, उसी कारण से है, अन्यथा कारण से नहीं है। शरीर रूपक अलंकार के ग्रहण होने से ही, रूपक अलंकार शरीर के रूप में उसका वर्णन होने से का है ना, प्रकृति उसका शरीर है, अव्यक्त भी उसका शरीर है, अक्षर है, और अक्षरात् परमं पुरुष, प्रकृति उसका शरीर है। वो जो अक्षर है वो अक्षर से भी परे है। अच्छा, नीचे आएगा वो ने तत्शरीरम निर्दिष्टम, उपकालंकार से क्रियते ग्रहणादि वस्ती नान्यता, अन्य किसी कारण से नहीं है, उस अलंकार के कारण से सिद्ध है। दर्शयति च, और तद इत्थम दर्शयति च उपनिषद वचनम, और उपनिषद का वचन भी ऐसा ही दिखाता है, बताता है। तद यथा, जैसे यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा, जैसे प्रदीप्त अग्नि से उसके जो होते हैं अंगारे, ओ क्या नाम है, नहीं, चिंगारियाँ, चिंगारियाँ, विस्फुलिंगा चिंगारी, इसमें रेप होना चाहिए, विस्फुलिंगा, प्रज्वलित अग्नि से चिंगारी, जैसे चिंगारियाँ, सहस्रशः हजारों, एक विस्फुर होना चाहिए ना, विस्फुर, हाँ कर दो, विस्फुलिंगा भी हो सकता है, देखना पड़ेगा उसको। लिंगम ऐसा है, मतलब बर्फ जमने तो क्या पता नहीं, विस्फुलिंगा तो चिंगारी है। में है ना, तत्र विस्फुरजतु लिंगम, विस्फुरजतु लिंगम, किसका मतलब लक्षण है जो वो तो बादल गरजने का है, वो गरजने का मतलब चमक, विद्युत, उसमें अग्नि है, इसका लक्षण विस्फुरजतु। फुल है ये तो, फुल, विस्फुलिंगा, अच्छा, विस्फुलिंगा, डबल
हजारों एक तरह की जैसे प्रभवंती निकलती हैं, जैसे प्रदीप्त अग्नि से हजारों समान चिंगारियां निकलती हैं। सहस्त्र हजारों प्रकार से। सहस्त्र स्वरूप वाली निकलती है। हजारों प्रकार के सहस्र हजारों स्वरूपा समान रूप वाली प्रभवंती निकलती हैं। स्वरूप मतलब समान रूप वाली, एक जैसी। यथा सुदीप्तात् पावकात् स्वरूपा सहस्रशः विस्फुलिंगा प्रभवन्ति। जैसे प्रदीप्त अग्नि से एक समान हजारों चिंगारियां निकलती हैं। तथा अक्षरात विविधा सौम्य भावा। हे सौम्य, उसी प्रकार इस अक्षर से भी अनेक भाव प्रजायन्ते उत्पन्न होते हैं। तत्र चे च एव अपीयन्ति, और उसी में लीन भी हो जाते हैं। प्रजायन्ते मतलब निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं। तत्र च एव, और उसी में ही अपीयन्ति लीन हो जाते हैं। अत्र वचने, इस वचन में जड़स्य अग्ने दृष्टान्तोपादानात्, जड़ अग्नि का दृष्टांत ग्रहण करने से जगतः कारणम अव्यक्तम अक्षरम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम जड़म अधिगम्यते। जगत का कारण अक्षर अव्यक्त प्रकृति नामक पदार्थ जड़ ज्ञात होता है। तथा उत्तर वचनम, और आगे के वचन भी ऐसे ही हैं। अक्षरात् परता पर, अक्षर से भी पर से पर है, पर अक्षर से भी पर है। परमात्मा तो तदक्षरात् परता पर, परमात्मा तो उस अक्षर से भी दूर है। यदि कथने नत्र यद अक्षरम तत् प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम प्रधानम स्पष्टते। इस कथन से यहाँ वह जो अक्षर है प्रकृति नामक अव्यक्त जो प्रधान है वही स्पष्ट किया जाता है। तस्मात्, उससे भी तद एतद अव्यक्तम स्वतंत्रम, वह यह अव्यक्त स्वतंत्र जगत जन्मादि कारणम मंतव्यम, जगत की उत्पत्ति आदि का कारण मानना चाहिए। इति वाद, यह जो वाद है, यह उपतिष्ठते जो उपस्थित किया जाता है, सो अत्र एवं विधीयते, वही यहाँ पर इस प्रकार से खंडित किया जाता है। यत्कि अत्र अक्षरम जड़म प्रकृत्याख्यम जगत जन्मादि कर्मणि परमात्मना शरीरवत् कारणत्वं भजते न तो निमित्त कारणत्वं। यहाँ जो जड़ अक्षर प्रकृति नामक पदार्थ जगत का जन्म आदि उत्पत्ति आदि कर्म में परमात्मा का शरीर के समान कारण को प्राप्त होता है, न तो निमित्त कारणत्व को प्राप्त होता है। तद रूप का अलंकारेण मंतव्यम, उसको रूपक अलंकार से ही जानना चाहिए। तथैव ही तत्शास्त्रम पूर्वम दर्शयति च, वैसा ही पहले शास्त्र दिखाता भी है। यथोन्नाभि सृजते गृह्णते च, जैसे मकड़ा उत्पन्न करता है और ग्रहण कर लेता है। तथा अक्षरात् संभवति ये विश्व, वैसे ही उस अक्षर से यह विश्व उत्पन्न होता है। यथा तंतु कीट से शरीरम जाल से जन्मादि कारणम, जैसे तंतु कीट का शरीर जाल आदि की उत्पत्ति का कारण होता है। तथे प्रकृत्याख्यम प्रधानम यद अक्षर नामना उक्तम, वैसे ही प्रकृति नामक जो प्रधान है, जो अक्षर नाम से कहा गया है, तदपि परमात्मना शरीर स्थानम, वो भी परमात्मा के शरीर के समान है, शरीर स्थान वाला है। स जगत जन्मादि कारणम मंतव्यम न स्वतंत्रम, वो जगत के उत्पत्ति आदि का कारण मानना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं। निमित्तम तो निमित्त कारणम तो तदेव ब्रह्म इति सिद्धम, निमित्त कारण तो वो ब्रह्म ही सिद्ध होता है। ओ